बाइकआउट करने से क्या होगा? देखिए, बाइकआउट करने से फर्क पड़ता है और फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। हम रात को इंडिया ने हमला किया और सुबह व्हाइट फ्लैग यानी कि वी वांट पीस अमन का परचम लहरा दिया। ऐसा क्यों हुआ? इंडिया की कोई जंग नहीं हो रही, ये उनकी तरफ से जो स्ट्राइक्स हुई बस ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। वक्ती तौर पे एक छोटी सी जंग का नाम देकर साइड पे कर देंगे। जंग होगी, जरूर होगी, और एक बड़ी जंग होगी जिसमें तबाही मचेगी, लेकिन वो आगे कई अरसे बाद होगी। अभी समझे कि ये क्यों किया गया। पाकिस्तान को जबरदस्ती इन सारी चीजों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। असल में इस वक्त 95% हिस्सा जो गजा का था वो डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अब इसराइल का पार्ट है। अब फाइनल जो चीजें की जा रही हैं वो है मस्जिद अक्सा को शहीद करना, अल्लाह ना करे, और दूसरा हैकल सुलेमानी की तामीर करना। तो समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान को अव्वल आखिर जंग में धकेला जाएगा, एक बड़ी जंग में। और वो तब जब ये देख रहे हैं कि तमाम तर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास इतनी न्यूक्लियर पावर इतना कुछ नहीं है। समझने की कोशिश करें कि जब आप बार बार गजा की तरफ अटेंशन देते हो, जब बार बार आप जिहाद की बातें करते हो, जब बार बार आप मुसलमान गालिब आने की बात करते हो, तब बुरा लगता है इंडिया को, अमेरिका को, इसराइल को। और इंडिया को इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो इसराइल का और अमेरिका का दोस्त है। इंडिया उसी कदम पर चल रहा है, मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है। इस अटैक पर इन्होंने बहाना बनाया कि मुसलमान ये कर रहे हैं। उससे पहले जो इन्होंने मुसलमान मारे जगह जगह, उनको क्या कसूर था, उन्होंने क्या किया था? अब वक्ती तौर पर जितने भी ड्रामा किया गया, ये कुछ दिन चलेगा, उसके बाद खामोश होंगे, फिर उसके कई अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी लड़ाइयां होते होते एक बड़ी जंग बनेगी। अभी क्यों कोई मुल्क किसी पर स्ट्राइक करता है और फिर एकदम से व्हाइट झंडा लहरा देता है? ईद हो चुके हैं जिसमें बच्चे और औरतें भी थी, सिविलियंस। समझने की कोशिश करें, ये कोई मजाक की बात नहीं है। पाकिस्तान में स्ट्राइक हुए, हमारी 1965 की जंग के बाद अगर देखा जाए तो ये पहली दफा ऐसा हुआ कि बिना किसी वजह के रात को इंडिया उठता और किसी सिविलियन पर अटैक करता और वो शहीद हो जाता। मुल्की हालात जैसे भी हों, आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है, जो मर्जी हो जाए आपने बाइकआउट नहीं छोड़ना।